Exercise number 4.3, question number 8. Two pairs of points are given. Find whether the two lines determined by these points are part 1 parallel, part 2 perpendicular, part 3 none. और a क्या है 1, -2, 2, 4 एंड 4, 1, -8, 2। ये जो पार्ट ए है ना, इसके लिए हमने तीनों चीज़ें फाइंड करनी है कि बताना है कि क्या ये जो पॉइंट्स हैं पैरेलल भी बताना है, परपेंडिकुलर भी बताना है और ये भी बताना है कि ये नन। तो पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन है पहले पार्ट ए क्या है 1, -2, 2, 4 एंड 4, 1, -8, 2। हमने बताना है कि क्या ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो लेट करें a 1, -2, b 2, 4 एंड c 4, 1, d -8, 2। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइंस ab एंड cd। ab की जो स्लोप निकालेंगे वो m1 बनेगी और cd की जो स्लोप निकालेंगे वो क्या बनेगी m2। तो m1 इक्वल्स टू हम m1 क्या है ab की स्लोप, तो ab के पॉइंट को लेके लिखेंगे 4 + 2 / 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 6/1 विच इज़ इक्वल टू 6। ab की स्लोप आ गई m1। अब cd की स्लोप निकालेंगे m2 इक्वल्स टू c और d के पॉइंट लेके लिखेंगे 2 - 1 / -8 - 4 विच इज़ इक्वल टू 1 / -12 इक्वल्स टू -1/12। सिंस अब अगर देखें तो परपेंडिकुलर के लिए क्या प्रूफ करना होता है कि m1 m2 जो दोनों स्लोप हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है -1। तो देखिए मल्टीप्लाई करके m1 × m2 इक्वल्स टू m1 क्या है 6 मल्टीप्लाई -1/12, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर नॉट इक्वल टू -1 आता है। आंसर -1 नहीं आता, मतलब कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। पैरेलल के लिए क्या होता है कि m1 की स्लोप m2 की स्लोप के इक्वल होती है, तो दोनों स्लोप आपस में इक्वल भी नहीं है। एंड m1 नॉट इक्वल टू m2, सो द गिवन टू लाइंस नेदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। दोनों जो लाइन पॉइंट्स हैं हमारे पास लाइंस हैं वो ना ही पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।